पे करुणा प्रमोद जी का सवाल है कि क्या अभी गोल्ड बीज में ईटीएफ में खरीदारी करनी, अगर एसआईपी के जरिए खरीदारी शुरू करनी हो तो उसका सही समय है? देखिए, गोल्ड मैं हमेशा आप लोगों को कहता हूँ, ये सब ना 15 से 25 साल वाले इन्वेस्टमेंट के हिसाब से देखा जाता है। तो गोल्ड, आप इसकी हिस्ट्री, अगर मैं गलत हूँ तो हिस्ट्री आप देख लीजिए। गोल्ड खरीदते आपके दादा दादी हैं, फ़ायदा होता है आपको। तो आप अगर खरीदेंगे तो जब आप दादा दादी बन जाएंगे तो उनको फ़ायदा होगा, आपको फ़ायदा नहीं होगा। गोल्ड वैसा ही चीज़ है, कोई भी बुलियन वैसा ही चीज़ है। तो आप गोल्ड खरीद के चाहते हैं कि आप कमा लें, नहीं होगा, सवाल ही नहीं है होने का। गोल्ड खरीद के आप किसी के लिए छोड़ के जाएँगे, वो कमा ले, वो ज़रूर कमा लेगा, ओके? क्योंकि 25-25 साल का साइकिल देखना होता है इसमें। अभी जो गोल्ड का सिचुएशन है, मुझे बहुत अभी क्लियर नहीं है, मुझे डबल टॉपिश स्ट्रक्चर लग रहा है। एसआईपी कर सकते हैं, एसआईपी करने में कोई दिक्कत नहीं है, बिकॉज़ इसका मल्टी ईयर साइकिल अभी ट्रिगर्ड है। ये पूरा डिकेड का साइकिल है गोल्ड का। लेकिन हो सकता है कि कभी गोल्ड आपको 2000 देखने को मिले और फिर उसके बाद ये वापस आपको 4000 देखने को मिले। लेकिन इस पे अभी मुझे क्लैरिटी नहीं है। वो क्लैरिटी कब आएगी? जो मैंने हमेशा बोला है, 2250 के नीचे, उसके पहले मेरे पास कोई नंबर नहीं है गोल्ड में डिस्कस करने का। तो क्या आप एसआईपी कर सकते हैं? कर सकते हैं। लेकिन क्या आप 2000 के लिए तैयार हैं डॉलर के लिए? अगर आप तैयार हैं तो कर सकते हैं। जी। तो एसआईपी का तो बेसिक ही यही है ना कि उसमें आपको मतलब ये नहीं देखना है कि उसका भाव क्या है, आपको टाइम होराइजन देखना है और हर महीने एक डिसिप्लिन तरीके से पैसा डालना है। नहीं, नहीं, बिल्कुल कर सकते हैं राजीव जी, लेकिन ना प्रोडक्ट का साइकिल समझना चाहिए ना। अब जो बुलियन या खासकर गोल्ड सिल्वर, इनका साइकिल ही होता है 15 से 25 साल का। तो आपको ये हो सकता है कि फिर जाके सो जाए कहीं पे। हालाँकि ये डिकेड में सोता हुआ नहीं दिखता है। नहीं इसलिए दिखेगा कि चाइना इसको सोने नहीं देगा, नॉर्थ कोरिया इसको सोने नहीं देगा, रशिया इसको सोने नहीं देगा, यूएस इसको सोने नहीं देगा, नहीं सोने देगा। वो लोग लड़वा देंगे किसी को, फिर बढ़ जाएगा। तो इसलिए इस चीज़ के ध्यान से अगर रखेंगे तो शायद आपको ये नुकसान ये डिकेड में नहीं करे। कोई ना कोई जाके कहीं न कहीं मारा-मारी करके आएगा, फिर गोल्ड भाग जाएगा। तो उस हिसाब से जी। एसआईपी करना बुरी, मतलब बुरी स्ट्रैटेजी नहीं होगी, मैं तो यही कहूँगा। जी। तो तीन चीजें नोट करने वाली लग रही हैं मुझे। पहली चीज ये कि इसमें जो भी पैसा लगाएं वो बहुत ही आपका लॉन्ग टर्म वाला पैसा होना चाहिए। दूसरी चीज ये कि एसआईपी करना है तो उसमें बहुत आपको रोज रोज भाव नहीं देखने हैं कि 2000 आ गया या 4000 चला गया, आपको एसआईपी करते रहना है। और तीसरी चीज ये कि आपको अपना, जो अभी तक हमारी बातचीत में आई नहीं, वो तीसरा पॉइंट मैं अपनी ओर से जोड़ना चाहूंगा कि शायद आपको अपना पोर्टफोलियो एलोकेशन देखना होगा कि आपके पूरे एसेट एलोकेशन की स्थिति क्या है, उसमें गोल्ड पहले से कितना है, जितना एलोकेशन होना चाहिए उसमें कितनी कमी रह रही है, उसके हिसाब से आप एसआईपी तय कीजिए और उसकी मात्रा तय कीजिए। जी, बिल्कुल। और गोल्ड एलोकेशन 5% से ज़्यादा एक प्रोडक्ट में अपने एसेट का नहीं करना चाहिए। जी।